गुड इवनिंग। एंड मेरा साउंड सबके पास आ रहा है क्या? एक बार हैंड प्रेस कर दीजिए तो फिर मुझे पता चल जाएगा। यस, वेरी गुड। एंड सबको मैं 9 बजे का सेशंस पे वेलकम करता हूँ, खास करके पॉडकास्ट सेशंस पे। जी हाँ, आज पॉडकास्ट सेशन 16 है। इतना दिन से हम लोग 15 पॉडकास्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस भी हम लोगों को मिला है। किसी का तो डे 1 डे 2 मतलब किसी का सेशन 1 सेशन 2 भी हुआ है। तो आज भी कुछ ऐसा ही मौका हम लोगों को मिलने वाला है। लेकिन ये आप लोगों को मैं बताऊं कि ये पॉडकास्ट सेशन हम लोगों का बहुत अच्छा जा रहा है और उम्मीद करता हूं कि आगे जाके और भी ज्यादा लोगों का अटेंडेंस यहाँ पे होगा। और ये पॉडकास्ट सेशंस खास करके जो लोग नया है या जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को बिजनेस के क्लियरिटी के लिए या तो फिर कुछ नॉलेज के लिए ये बहुत ही अच्छा एक सेशन होता है, जहाँ पे हम लोगों को वेराइटीज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को ये सेशंस के बारे में जानकारी मिलता है। या तो फिर नॉलेज के बारे में जानकारी मिलता है, कंपनीज के बारे में, दिक्कतें के बारे में, लोगों का जर्नी हम लोगों को जानने को मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है हम लोगों को। तो ये एक ऐसा मिक्स सेशन है जिसके अंदर पे हम लोगों का माइंड सेट एडवांस हो जाता है। मतलब आप क्लास 1 पे पढ़ रहे हो तो ये सेशंस लेने के बाद आप डायरेक्टली क्लास 3 पे चले जाओगे। 2 का दरकार नहीं होता है। तो हम लोगों के टाइम पे ये पॉडकास्ट का हम लोगों को ये मतलब उपलब्ध नहीं था। तो हम लोग भी काम सीखे हैं, लेकिन जितना मेहनत से हम लोग काम सीखे हैं, हम लोग ऑल टाइम चाहते हैं कि हम लोगों के बाद जो लोग आएगा, जो लोग अभी कर रहे हैं, जो लोग नया आ रहा है, उन लोगों को उतना दिक्कत ना हो। हम लोगों का प्रोसेस अलग था, अभी प्रोसेस अलग हो गया। हम लोगों का टाइम पे प्रोसेस था फुल्ली ऑफलाइन, ठीक है। अब फुल्ली फिजिकल, और अभी हो गया, मैं फुल्ली नहीं बताऊंगा, देखिए अभी हो गया पार्टली फिजिकल एंड मैक्सिमम डिजिटल। तो अभी लोग डिजिटल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो नया नया अपॉर्चुनिटीज भी आ रहा है। जैसे करके दिक्कतें तो आता ही है। जैसे इवन अगर हम आपके घर पे आपका मम्मी पापा है, तो आपके वो अगर कीपैड फोन यूज करता है, अचानक अगर आप उसको स्मार्टफोन दिला देंगे तो स्मार्टफोन लेने के बाद उनको दिक्कतें आएगा। तो लेकिन दुनिया जब स्मार्टफ़ोन पे कन्वर्ट हो जाएगा तो पुराना फ़ोन जिसके पास रहेगा वो ही बैकडेटेड हो जाएगा। तो दुनिया अभी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से ये बूम चल रहा है। और आज हम लोग एक ऐसा सक्सेस से हम लोग बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और उनसे आज हम लोग ये मुझे मौका मिला है कि आज उनके साथ थोड़ा छेड़खानी करने के लिए, ठीक है? क्योंकि ये मौका मुझे ऑल टाइम नहीं मिलता। तो आज मैं कोशिश करूँगा उसको तंग करने के लिए और उनसे जितना वो नहीं भी चाहता है, उनसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनसे निकालने के लिए, ताकि हम लोगों का और आप लोगों का और भी नॉलेज बढ़े और नए लोग भी बहुत सारे एक्सपीरियंस अच्छा-अच्छा चीज़ों से हम लोग भी ये काम सीख पाएँ। तो आज जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, उनका भी जर्नी मेरे आँखों के सामने ही हुआ है। उनका भी मैनेजरशिप हम लोग एक साथ मिलके ही किए हैं। और मैनेजर बनने के बाद उनका लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आया, एक फीमेल के लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा वरदान होता है या कितना बड़ा हथियार होता है, ये बहुत सारा चीज़ उनके साथ हुआ है। तो आज हम लोग कुछ ना कुछ उनके बारे में भी जानेंगे। और ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि हम लोगों का एपिसोड 1 एक बार हो चुका है। तो ऑलरेडी ये एपिसोड 2 है, तो मैं वो बेसिक वाला क्वेश्चंस करने वाला नहीं हूँ कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो? क्योंकि ये सारा स्टोरी आप लोग मैक्सिमम लोग जान चुके हो। तो आज हम लोग कुछ दूसरा चीज़ जानेंगे जिससे आप लोगों को भी अच्छा होगा। तो उससे पहले हम लोग बिग क्लैपिंग के साथ एक बार वेलकम करना चाहते हैं। प्लीज़ वेलकम मिस्टर वैजयंती नंदी। एंड आइए आज आपके साथ मेरा लड़ाई चालू होता है यहाँ से। और आप बताइए कि आज आके आपको दूसरी बार आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी हर सभी को कि गुड इवनिंग। और पहले ही अभिजीत सर ने मुझे डरा दिया कि छेड़छानी करने वाले हैं। तो मुझे थोड़ा सा चौकन्ना रखना रहना होगा, जो भी हो। तो पहला एपिसोड तो मतलब मुझे पहले भी पॉडकास्ट में बुला चुके हैं और दूसरे टाइम बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका देने के लिए। देखते हैं कितना कुछ क्लियर कर पाते हैं। से वैसे भी कुछ बात नहीं है। एक्चुअली देखिए, जो रास्ते से एक बार गुजर गया ना, उनके लिए वो रास्ता बताना बहुत ईज़ी होता है। जो लोग अभी तक वो रास्ते से गया नहीं है, उनके लिए जितना टफ होता है, जो लोग गुजर गया। तो जो भी मैं क्वेश्चंस करूँगा ना, ये अब ये तो मैं बता दिया बाकी लोगों के लिए छेड़खानी, लेकिन आपके लिए ये पानी जैसा साफ है, मतलब एकदम ईज़ी टू ईज़ी। तो चलिए आज का हम लोग कन्वर्सेशन चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले भोजन दीदी, मैं नॉर्मली जानना चाहता हूँ कि ये जैसे होता है ना, मतलब लोग बताते हैं कि बिज़नेस बिज़नेस होता है। कोई भी बिज़नेस बिज़नेस परचेज़ सेल्स यही बिज़नेस है।
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग पे हम लोग बताते हैं कि नहीं, अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से बात करो, ठीक है? यहाँ पे रिलेशंस बिल्डिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। तो लेकिन कुछ-कुछ लोग जो एकदम फुल्ली बिज़नेसमैन होता है, वो लोग बताता है कि परचेज़ सेल्स से ही तो बिज़नेस चला जाता है। रिलेशंस बना के यहाँ पे रिलेशन से थोड़ा ही कोई सेल्स आता है। लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये रिलेशंस, ये नेटवर्क मार्केटिंग पे कितना इम्पोर्टेंट है और कितना हद तक इम्पोर्टेंट है ये रिलेशन बिल्डिंग, और इसको हम लोग बेटर कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा बहुत अगर आप लोग, आपका अगर एक्सपीरियंस आप बताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछे। सच्ची में हर एक लोग बोलते हैं कि बिजनेस सेल्स यही होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो है ना एक इमोशनल बॉन्डिंग होता है। जो जैसे होता है, हम सभी लोग यहाँ आते तो है बिजनेस करने के लिए, लेकिन यहाँ इमोशन जब जुड़ जाते, देखिए हर एक, हम लोग जब जाते हैं ना किसी को, ये इमोशन भी मतलब सेल के साथ रिलेटेड है। जैसे आप कहीं भी जाएंगे, कुछ भी हम अगर प्रोडक्ट पिच करेंगे, ये मेरा एक अनुभव मैं बता रही हूँ, पिच करेंगे, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट देखकर आप पिच करने के लिए जाते हैं ना, तो वो शायद सेल होता है, लेकिन ज्यादातर लोग वो खरीदना भी नहीं चाहते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो होता है, आप एक इमोशनल स्टोरी, अगर आप एक इमोशनल स्टोरी बोलकर वो प्रोडक्ट आप पिच करते, तो वो सेल हो जाता है। मतलब ये एक इमोशन हमारे इसमें रहता है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग जब सेल्स करते हैं, मतलब अलग से बिजनेस में जो आपने बताए, हर एक बिजनेसमैन क्या होता है, उन लोगों का प्रोडक्ट चाहे वो लोग यूज करें या ना करें, वो लोग दे देते हैं। मतलब वो प्रोडक्ट से सामने वाले का कितना हेल्प होगा या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये इतना कुछ नहीं जानते हैं। सिर्फ वो जो भी लिखा हुआ आते हैं बेनिफिट्स, वो बोल के देते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो होता है, इसमें होता है कि हम लोग तो पहले प्रोडक्ट यूज करते हैं, और ये जो एक्सपीरियंस हम बोलते हैं ना, ये थोड़ा सा इमोशन यहाँ जुड़ जुड़ कर अगर हम बोलते हैं, तो ये बहुत बढ़िया होता है। और इसके लिए शायद नेटवर्क मार्केटिंग में इमोशन काम करता है। यही बात, ये मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। आपका बातों से एक चुटकुला याद आ गया। ये तो सच बात है ना कि जो हम लोगों के घर के आसपास दुकानदार है, किसी को चिप्स बेच के या किसी को आपको कुछ भी मतलब सामान बेच के, वो कभी दूसरे पर बताता नहीं है कि आपने मैगी लेके लेके गए थे, मैगी कैसा लगा। तो कभी एकदम हम सही लोगों बात। का कोई पूछता नहीं है, क्योंकि मैगी का कोई बेनिफिट हम लोगों का होता नहीं है। लेकिन ये एकदम। नेटवर्क मार्केटिंग पे जो बताया बैजयंती मैम ने, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही हम लोगों का रिलेशन बनाता है। और वैजयंती मैम आप बताइए कि ये जो सेल्स है, अल्टीमेटली तो सेल्स ही है। जब प्रोडक्ट कोई बिकता है मार्केट पे, तो कोई पैसा पे करता है और उसको गुड्स या सर्विस मिलता है, द ट्रांजेक्शन कॉल्ड सेल्स। तो ये जो सेल्स है, अल्टीमेटली उसके बाद ही तो पैसा आता है। तो यस। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स और मार्केटिंग सेल्स जो दो डिफरेंट है, इसके बीच में मतलब वो फर्क क्या है, थोड़ा बताएंगे, क्लियर कर देंगे तो बाकी लोगों को क्लियर हो अच्छा होगा। न- असली में सभी लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं, सभी लोग बोलते हैं सेल तो नहीं करना पड़ेगा, ये एक सवाल आता है। लेकिन सेलिंग इज सर्विस, ये एक मानकर चलना है, क्योंकि हर कोई तो सेल कर रहा है। हम अगर देखेंगे तो सभी लोग सेल ही कर रहा है। अभी बिजनेस में भी सेल होता है, नेटवर्क मार्केटिंग भी सेल होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो सेल होता है, ये बिजनेस से थोड़ा सा अलग हम तो महसूस करते हैं। क्योंकि ये सेल जो है, हम अकेला का नहीं होता है। जो सेल्स होता है, हम हमारे डाउनलाइन जितने सारे, एक मतलब ग्रुप का सेल होता है। लेकिन जो बिजनेसमैन है, वो सेल्स तो उनके हिसाब से वो जो प्रोडक्ट लाते हैं, मतलब उनके दुकान में भरा भरा हुआ प्रोडक्ट रहता है, और वही प्रोडक्ट वो सेल करेंगे। मतलब वो कुछ प्रोडक्ट पहले स्टोर करते हैं, मतलब एक इन्वेस्टमेंट, हमेशा ही इन्वेस्टमेंट लगा रहता है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग में ये नहीं होता है कि हम जहां भी बैठे मतलब सेल कर देते हैं। मतलब हमारे यहाँ स्टॉक ज्यादा करके रखूं या ना रखूं, हमारे तो हमेशा, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहां से हम सेल करते हैं। और मतलब स्टॉक पॉइंट भी नहीं रखे, तो हम वहां से भी सेल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये तो डिफरेंस है, ये बहुत अच्छा डिफरेंस है नॉर्मल सेलिंग्स और नेटवर्क मार्केटिंग सेलिंग्स के अंदर पे।
और वनीति मैम, और भी एक चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग पे आने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लोग ज्वाइनिंग का बिजनेस है, मैं लोग जोड़ते जाऊंगा तो मेरे बिजनेस अच्छा हो जाएगा, मैं जितना ज्यादा लोग जोड़ूंगा। हाँ, एक बात से तो ये बात करेक्ट है, लेकिन सिर्फ जोड़ना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता नहीं है। जोड़ने के अलावा भी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एज ए अपलाइन, एज ए सीनियर, एज ए कोच, या बहुत सारा जितना डिजिग्नेशन हाई होगा उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। तो नॉर्मल मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो उन लोगों को भी तो आगे जाके बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो हैंडल करना पड़ेगा। तो सिर्फ ये मतलब ऑफलाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है, मतलब उनको क्या क्या माइंडसेट रखना चाहिए कि मैं अगर किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो इसके बाद मुझे क्या क्या करना चाहिए, या क्या क्या मुझे सीख जाना चाहिए करने के लिए, एज ए रोल ऑफ ऑफलाइन। बहुत बढ़िया सवाल है। और ये मेरे अपलाइन तो मेरे मेरे साथ हमेशा किए हैं कि एक रिलेशन बिल्डिंग हमेशा करके रखे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम हमेशा बोलते हैं कि हम किसी को जॉइन करवा कर अगर उसका बिजनेस दिलवा देते हैं उसके नीचे तो वो ठहर जाता है। लेकिन मैं उसके साथ और भी एक जुड़ना चाहूंगी कि सिर्फ बिजनेस करवा देना मतलब यही तक अटक कर नहीं रखना चाहिए। उसको जो एडुकेशन देना है, क्योंकि हमेशा अगर अपलाइन बिजनेस कर देंगे डाउनलाइन को उसका तो चेक बनेगा, लेकिन उसको लेबर मतलब बोलते हैं ना लीडर बनाना है। क्योंकि उसको कैसे आगे आना है, उसको क्या क्या सीखना है, मतलब उसका एडुकेशन कितना लेना है। ऐसा नहीं कि हम 9 बजे का ट्रेनिंग में आकर बैठ गए कि 9 बजे का ट्रेनिंग में आ जाओ और सुबह भी ट्रेनिंग में आ जाओ, ऐसा नहीं। उनको खुद को कुछ करने के लिए मौका देना चाहिए। हमेशा अगर मैं अपलाइन अगर मैं हूँ, अगर मेरे डाउनलाइन को मैं ही अगर सब कुछ मतलब उनका जो प्रोस्पेक्ट आता है मैं ही दिखा दूँ, तो वो कभी भी नहीं सीखेगा। उनको एकदम सेल्फ डिपेंडेंट होने देना है। और यही से शायद कभी-कभी बिज़नेस भी शायद कम हो सकता है, लेकिन वो जो है, जो डाउनलाइन है, वो एक अच्छा लीडर बनता है। ये मेरा मानना है। और मेरे मतलब एकदम अपलाइन नॉलेज तो के साथ हमेशा ग्रो ही होगा। हाँ, मेरे लाइक अपलाइन तो हमेशा ही मुझे मतलब मैं तो पहले भी एपिसोड में बोल चुकी हूँ कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का एम भी मुझे पता नहीं था। ये आप एक पहले इंटरव्यू पे हाउसवाइफ से। बता चुके हैं। तो वहीं से हमारे सर ने जैसे मुझे मेरे मेंटर ने जैसे मुझे गाइड किए और मैं वही हिसाब से चली। और हाँ, उनका बताया हुआ रास्ते में चलने के लिए ट्राई भी कर रही हूँ, यही बात है। बहुत अच्छा बात है। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बाद में पूछूंगा, लेकिन उससे भी पहले एक चीज जानना चाहता हूँ। तो ऐसे जैसे बाकी मैक्सिमम लोग जानता है कि आप एक सिर्फ हाउसवाइफ भी नहीं है, आप एक पेरेंट्स भी है, आप माँ भी है किसी का। तो एज ए पेरेंट, एज ए मदर, आप मतलब व्हाट इज द व्यू, आप आपके लड़के को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहते हैं, मतलब आप उनका फ्यूचर में नेटवर्क मार्केटिंग का आप क्या इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, या आपके हिसाब से वो क्या है? हाँ, ये बहुत बड़ी सवाल है। कि ये हमेशा बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया जाता है कि जनरेशन के लिए, कि हमारे बाद हमारे बच्चे लोग भी यही पोजीशन में आएगा। लेकिन उससे भी बड़ा बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा फैमिली एक होता है। हमारे जो जनरेशन को हम तो हमारे बिजनेस देकर ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक बहुत बड़ा फैमिली होगा। मानिए आज मैं यहाँ हूँ और यहाँ से मतलब मुंबई दिल्ली सभी जगह मेरा डाउनलाइन है, तो मतलब वो लोग भी हमारे फैमिली का एक हिस्सा होता है। अभी एक मिनट फोन आ गए थे। अभी बच्चे लोगों के लिए बात कर रहे तो बच्चे ही फोन कर दिए। तो ठीक है, वही बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे अगर कुछ भी बिजनेस वो करना चाहते, मेरा बेटा अगर कुछ भी बिजनेस करना चाहते तो वो एकदम ग्रास रूट से उठना पड़ेगा। अभी अगर मेरे बाद वो करेगा तो मेरा पोजीशन से ही तो वो कर सकते हैं, मतलब उसको पहले से नहीं करना पड़ेगा। तो यही बात है। और हर एक बच्चे, क्योंकि आजकल के ज़माने में कहाँ भी नौकरी रहेगा ना रहेगा मुझे तो पता नहीं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग रहेगा ये तो 100% है। क्योंकि हम जब यहाँ जॉइन किए थे 2016 में, तब भी मैं सुन रही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग 2025 में टॉप में रहेगा।
तब तो इतना कुछ नहीं जानती थी। लेकिन देखिए अभी-अभी जो बीच में कोविड गया, उसमें से भी दूसरा कुछ बिज़नेस भी बंद हो गया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग तो बंद नहीं होगा। और इसलिए मेरा बच्चे लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो जो भी करें, लेकिन ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये उसका मतलब उसके लिए ये सही है। क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर जो है ना, ये खड़ा एक सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। एकदम आपने बहुत अच्छा गाइडेंस बताया। और मैं जितना सारा ऑलरेडी लोग हैं जिनको बहुत सारा टाइम पे मतलब पेरेंट्स से परमिशंस नहीं मिलता, गार्जियन से परमिशंस नहीं मिलता, या तो फिर वो घर पे किसी को भी बताता है तो वो बताता है कि नहीं अभी नेटवर्क मार्केटिंग ये सब चक्कर में मत पड़ो, ये बेकार चक्कर है। तो वैजंती दी मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो बहुत टाइम पे होता है कि लोग कोशिश तो करता है, ये बिज़नेस पे आता तो है, कोशिश भी करता है कभी-कभी, और लेकिन उसके बाद फेल भी हो जाता है। मतलब और बाद में वो सोचता है कि नहीं मैंने मेरा बहुत सारा टाइम दे दिया, बेकार हो गया। तो और उनसे जो सुनता है इन फ्यूचर तो वो भी बताता है कि हाँ, मेरे अंकल ने किया था, तो कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत दिन ट्राई किया, वो 6-7 साल किया था लेकिन अभी तो वो दूसरा काम कर रहा है, उनका ज़िंदगी में उतना चेंजेस तो नहीं आया। तो थोड़ा-सा अगर जैसे इनको देख के ही बहुत सारे लोग ये बताता है, ये मार्केट पे है। आप थोड़ा-सा इसको क्लियर कर सकते हैं कि अल्टीमेटली जैसे हम लोग बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से हम लोग एक जगह पे पहुँच सकते हैं। तो बहुत सारे लोग पहुँच नहीं पाता, तो ये जो लोग पहुँच नहीं पाता, उनके पीछे रीज़न्स क्या है? मतलब कुछ-कुछ रीज़न्स क्लियर होगा, तो बहुत सारे लोग जो बाकी लोगों के बात या बाकी लोगों से सुनता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, ये प्रोसेस अच्छा काम नहीं करता, यहाँ पे करियर है नहीं, तो उन लोगों को शायद एक पॉइंट्स मिल जाए कि नहीं मैं ये पॉइंट को क्लियर कर लेता हूँ ताकि मेरे पास वो मतलब क्वेश्चंस का एक क्लैरिटी आ जाए। तो वो है क्या? एकदम सही बात है। क्योंकि हर एक पेरेंट्स बोलते हैं क्योंकि आपने जैसे बोले उन लोगों का शायद चाचा जी, फूफा जी नेटवर्क मार्केटिंग करके फेल्योर हो चुके हैं और इसके लिए उन लोगों का अंदर भी डर बैठ गया कि इसलिए बच्चे लोग जब स्टूडेंट लोग हमारे साथ आते हैं, उन लोगों का मम्मी-पापा मना करते हैं क्योंकि उन लोगों का घर में भी वो एक एग्ज़ाम्पल रहता है कि वो नहीं कर पाए या फेल्योर हुए। लेकिन वो कोई नहीं देखते कि वो कितना किए। 9 बजे का ट्रेनिंग लिया, सुबह का ट्रेनिंग लिया बस हम फॉरएवर कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन कितने सारे लोगों ने किए। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते तो फेलियर तो होगा ही। और और सबसे बड़ी बात है, जल्दी से सक्सेस तो नहीं होता है इसमें। क्योंकि जल्दी से सक्सेस जहाँ भी होगा ना, ये मतलब जल्दी से गिर भी जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है, सीख कर अगर इम्प्लीमेंट करके अगर होता है ना, तो ये बहुत कम लोगों के पास है और पेशेंस कम है। क्योंकि हम तो पढ़ाई करते हैं एकदम 5 से लेकर 12 ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर डिग्री, उसके बाद हम क्या करते हैं, नौकरी ढूँढने के लिए जाते हैं। वो भी 2-3 साल हो जाता है, उसके बाद हमें नौकरी मिलता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम अभी आते हैं और 1 महीने बाद या 1 साल के बाद अगर हम सक्सेस नहीं हुए ना, तो ये सिस्टम ही बेकार है, हम लोग सोचते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या करना है, वो समझ में नहीं आता है कि अगर मैं नहीं कर पाई, अगर मेरा चाचा जी भी नहीं कर पाए या मामा जी भी नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए? उनका रीज़न क्या है? वो खुद को टुटुले मेन बात है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो लीडर ज़्यादा है, बहुत सारे लोग पहले का जितना सारा लीडर थे, वो लोग अपना चेक, अपना गाड़ी, अपना घर, ये दिखाकर नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। लेकिन मेरे हिसाब से अपना स्किल दिखाकर नेटवर्क मार्केटिंग करो। स्किल दिखाकर नेटवर्क मार्केटिंग अगर करवाते हैं और तो डाउनलाइन को भी स्किल सिखाने में ये फोकस दिखाते करते हैं, हैं। तो वो लोग फेल्योर कभी नहीं होता है। ये मेरा एक मतलब मेरा एक्सपीरियंस बोलिए और मेरा सोच है। आपका सोच तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये तो मैं एकदम जर्नी का डे 0 से देखा हूँ। डे 1 भी नहीं बताऊँगा, डे 0 से देखा हूँ कि एक अगर इंसान चाहे कि मैं सक्सेस की तरफ जाऊँगा, और जो ऑलरेडी आपने कुछ देर पहले बताया कि हम लोगों को फ़ोकस करना है एक्टिविटी के ऊपर, हम लोग इम्प्लीमेंटेशंस, तो 90% लोगों का जो फेलियर होता है, तो आप बोल रहे हैं कि वो एक्चुअली वो लोग कहीं न कहीं पे मतलब उनका गलती है और वो गलती की एकदम, वजह से वो लोग आगे चढ़ नहीं पाया। या तो सही ट्रेन बात छूट है। गया, या तो मैं लेट से पहुँचा, ट्रेन निकल गया, नहीं तो मैंने बिना टिकट का उठ गया था, मुझे टीटी ने नीचे कर दिया, तो कोई ना कोई रीज़न्स है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं टाइम से भी आया और मेरे पास टिकट भी है, मैं
ट्रेन से कहीं पे पहुँच नहीं पाया, ये हो नहीं सकता। सही तो बात। नेटवर्क मार्केटिंग पे भी वैसे ही है कि हम लोगों को यहाँ पे जो प्रोसेस से काम करना है, तो वो ही प्रोसेस से हम लोगों को जाना पड़ेगा। अच्छा वैजयंती मैम, आप उन लोगों का पेरेंट्स को क्या बोलना चाहता है? कभी-कभी जो पेरेंट्स बहुत सारा टाइम पे जो उनका लड़का या लड़की लोगों को छोड़ना नहीं चाहता या करने नहीं देता है, आप एक लफ्ज़ में उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो लोग अलाउ कर दें, बाकी लोगों को करने के लिए? क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पे? थोड़ा पेरेंट्स लोगों के लिए अ, एक मैसेज। अगर मुझे पूछे तो मैं लड़की लोगों का जो पेरेंट्स है उन लोगों के उन लोगों को ज़्यादा से बोलूँगी कि ये ना फ्लेक्सिबल बिज़नेस है ना? अगर लड़के लोग शादी से पहले भी करें और शादी के बाद भी यही एक ही बिज़नेस कर पाएँगे। लेकिन मानिए अगर वो दूसरा नौकरी करे, दूसरा बिज़नेस करे, शादी के बाद अगर अलग जगह जाएगा, ये तो छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा एक बिज़नेस है, एक तो नेम, फेम है और सबसे बड़ी बड़ी बात है, हर एक लेडीज़ को एक खुद का आइडेंटिटी जो है ना, ये बहुत प्यारा है ना? तो ये अगर हम अभी का लड़की लोग जो पढ़ाई किए हैं, वो लोग तो नौकरी कुछ एक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन नौकरी करके जो मानिए एक इंजीनियर मतलब बीटेक पढ़ाई किया है, उसका जो सैलरी होगा और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अभी ऑनलाइन का ज़माना आ गया, अभी ऑनलाइन में भी वो अगर अच्छे से मतलब ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में ज़ूम में सिर्फ लेती हूँ और फ़ेसबुक में कुछ मैसेज भेजती हूँ, ऐसे करके कुछ लीड्स आए, वो लीड्स भी बेकार है, ऐसा नहीं। ठीक-ठाक सीख कर अगर वो आगे जाते हैं, तो उसके लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है। ये मेरा सोच है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ होकर भी घर का काम-काज करके भी कर पा रही हूँ। मतलब अभी भी सीख रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ किया तो कर रही हूँ, क्योंकि आज हमारे घर में बहुत सारा मेहमान आए, अभी इतना कुछ मेहमान नवाज़ी करके भी अभी अभी ज़ूम पर बैठना है, इसलिए मैं आपके साथ बैठ गई। इसलिए मैं एकदम। हर एक पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी, ज़्यादा करके लेडीज़ लोगों को कि आप लोग ये जो फ्लेक्सिबल बिज़नेस है, अगर आपके लड़की यहाँ आते हैं और कैसा लगेगा अगर आपके लड़की रिकॉग्निशन मिलता है, कुछ बहुत बड़ा मंच में रिकॉग्निशन मिल रहा है और उसके मम्मी-पापा को भी साथ में जाकर रिकॉग्निशन मिलेगा, ये कैसा लगेगा? थोड़ा सोचिए और थोड़ा इमेजिन कीजिए। मतलब जब विजुअलाइज़ करेंगे ना, तो देखिएगा कि एक लड़का मतलब स्टूडेंट हो या एक लड़की हो, एक लड़का-लड़की दोनों के बारे में ही बोल रही हूँ, कि वो लोग अगर नौकरी भी करें, कहाँ तक मम्मी-पापा को लेकर रिकॉग्निशन दे दिला सकते हैं, कहाँ इतना सारा जगह घूम सकते हैं। क्योंकि नौकरी में तो महीने आते हैं, तो महीने खत्म होते-होते मतलब चिंता हो जाता है कि अभी फिर अगले महीने का जितना सैलरी मिलेगा, उसके बाद जाएँगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ये एक ज़रिया है, अगर आप चाहें तो, अगर आप करना चाहें, अगर आप करते हो, हाँ, करना चाहिए, तो आपके लिए मतलब जो एक लग्ज़री लाइफ़ जो बोलता है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग से ही होता है। मतलब आपने बता दिए कि अगर सपना पूरा करना है तो भाई देख लो, बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन कौन-सा ऑप्शन आपको आपका मंज़िल तक पहुँचा सकता है। एक्चुअली एकदम मैं भी सही बात। इवैल्यूएट किया था मेरे लाइफ़ में भी कि अगर मुझे कहीं पे पहुँचना है, तो मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं पहुँच सकता हूँ क्या? पहला क्वेश्चन तो ये है कि जी, मैं जो गाड़ी में बैठा हूँ, वो गाड़ी मुझे वहाँ पे ले जा सकता है क्या? ठीक है, तो पहले मैं देख लिया कि मेरे गाड़ी तो उस पे पहुँच ही नहीं सकता। तो अभी मेरे दिमाग में आया तो फिर कौन-कौन सा गाड़ी पहुँचा सकता है? उसके बाद उसमें से कौन-सा गाड़ी मुझे जल्दी पहुँचा सकता है। तो उसके बाद जब मैंने ये सारा चीज़ इवैल्यूएट किया तो अच्छा-अच्छा जगह पे नौकरी करने के बाद, खुद का बड़ा बिज़नेस करने के बाद भी मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं चलो यही रास्ते को चूज़ करते हैं। पीस ऑफ माइंड इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है, कहीं पे भी है। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्त लोगों को भी मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तो ऐसे ही कि क्या कर रहा है? बोले कि अरे मत पूछ। मैं बोले कि अभी तो मैं फुल्ली ईयर एंडिंग का मज़ा ले रहा हूँ और वो लोग फुल्ली टेंशन का मज़ा ले रहा है ऑफ़िस में बैठ-बैठ के। तो ये सही बात है। डिफरेंट है बहुत सारा, अगर हम लोग डीपली जो कोई चीज़ को समझेंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में मज़ा ही मज़ा है, एक भी सज़ा नहीं है। और वो एकदम जिनती सही मैम बात। कभी-कभी आपका भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है और ये बाकी लोगों के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ और आपसे भी जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि किसी को भी बिज़नेस पे लाने से ये बिज़नेस हो जाएगा। किसी को भी हम लोग जोड़ते रहते हैं और हम लोगों को कभी-कभी गाइडेंस भी मिलता है कि किसी को स्पॉन्सर करने के टाइम पे इतना सोचना नहीं है, कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। लेकिन तब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ-कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि मैंने 5 लोगों को मेरी टीम पे ला दिया, तो यही 5 लोग अभी इन फ्यूचर पे भरा होगा।
क्योंकि उसमें अच्छा, बुरा सब कुछ हो सकता है, ठीक है? तो क्वालिटी अगर अगर इसके बाद भी अगर जाके थोड़ा-सा तो हम लोग सोचते हैं ना कि इसको बोलूँगा ये कैसा लड़का है, तो कौन-सा क्वालिटी हम लोग अगर देखेंगे इस लड़का या लड़की के अंदर पे है तो फिर ये बंदा अगर नेटवर्क मार्केटिंग पे आएगा तो सच में ये बड़ा करेगा। तो ये कौन-कौन सा क्वालिटी देखना चाहिए हम लोगों को? माइंड पे रखना चाहिए, हमेशा तो देखना नहीं चाहिए, माइंड पे रखना चाहिए। मैं एकदम सही बात है। सर, ये जो बात है, ये मेरा मन का बात आपने बोल ली है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम जो सामने आते हैं, जैसे मेरे साथ ही हुआ था। पहले जब हम कोलकाता जाती थी ना, तो ट्रेन में जितना सारा बंदा मिलते थे, सभी लोगों को हम क्या करते, विजिटिंग कार्ड देते थे, उन लोगों के साथ बात करते। लेकिन बाद में देखिए, हर कोई मेरा ये मतलब मेरा सोच है कि प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले सस्पेक्टिंग करना ज़रूरी है। आप पहले उनके साथ बात कीजिए, नीड क्या है? क्या नीड है वो देखना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ऐसा भी कुछ लोग जो जाते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं कि देखो ये यहाँ ना आने के बाद बहुत इनकम होता है, आपका लाखों रुपया आप इनकम कर सकते हैं। तो ये जो बात है ना, ये लाख रुपया कैस कब इनकम करेगा? जब वो सीखेंगे, यही नहीं बोलते। और जितने सारे लोग हैं, इसके लिए हर एक सामने आमने-सामने 5 लोगों को तो जॉइन करवा लिया, लेकिन उसको मन ही नहीं करने का। मतलब वो जाना ही नहीं चाहते। तो उसको पीछे-पीछे हम ठेल मतलब ऐसे पुश करते रहते हैं कि चलो आप ये मीटिंग में चलो, वो मीटिंग में चलो। अरे उसका तो मतलब उसको लेकर भी क्या करेंगे आकर? लेकिन वो आएँगे, उससे अच्छा है वो प्रोडक्ट खाए, चुपचाप रहे, लेकिन जिसको अंदर से एक चाह है कि हाँ, मुझे करना है, वो तो बातों-बातों में निकल आता है कि देखिए, एकदम ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसा होता है, हुँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कि अंदर से होता है कि उन लोगों के साथ बात करके पता चलता है हाँ, उन लोगों के अंदर क्या है, मतलब वो कुछ करना चाहते हैं या नहीं। तो हम शायद उन लोगों को बोलने से उन लोग हमारे साथ आएँगे। लेकिन जो लोग आना नहीं चाहते, तो वो लोगों को हम हर वक़्त खींचते हैं। तो यही हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और ये क्वेश्चंस के साथ और भी एक क्वेश्चंस मेरे दिमाग पे आ रहा है अभी, कि अभी देखिए ये होता है कि हम लोग बहुत सारे लोग होता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग चालू कर देता है और चालू करने के बाद भी बहुत एक्साइटेड भी होता है और कुछ एक्टिविटी भी करने लगता है। लेकिन मैं बाकी लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ ना कि जैसे कुछ होता है ना कि कुछ देख के सीखना, कुछ ठोकर खा के सीखना और ये अभी चॉइस हम लोगों के हाथ पे होता है कि या तो फिर मैं देख के सीख जाऊँ, नहीं तो मैं ठोकर खा के मैं खुद जागूँ। लेकिन ठोकर खाने में क्या है ना, उसमें टाइम जाता है और कभी-कभी ज़्यादा ज़ोर से ठोकर लग गया, चोट अगर ज़्यादा लग गया तो हॉस्पिटलाइज़ भी होना पड़ता है। तो सही इससे बात। कहीं आसान तरीका है कि अगर कहीं से हम लोग अगर देख के सीख जाए या आसान तरीका जो है स्टेप्स अगर हम लोग देख लें तो हम लोगों के लिए आसान होगा। जैसे बारिश है, रास्ते में पूरा पानी जम गया और किसी ने वहाँ पे ईंटा रखा हुआ है, तो मुझे इतना अगर दिमाग लगाऊँगा कि नहीं ईंटा को छोड़ के भी मैं देखता हूँ कहीं पे तो हो सकता है कि गड्ढे में ही गिर जाए, नहीं भी हो सकता है लेकिन चांसेस है। तो ये जैसे कुछ तरीका होता है, तो भोजन जी मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे सब लोग जर्नी चालू करता है, लेकिन हम लोगों के बीच ही ये भी है कि आप जब जॉइन किए थे, आपके साथ काफ़ी सारा लोग जॉइन किया था। इवन मैं भी यस। जॉइन किया था, मेरे साथ भी काफ़ी सारा लोग जॉइन किए थे। लेकिन मुझे अभी तक मेरा मेरा जर्नी याद है कि मैं जिस महीना मैं मतलब एकदम फास्ट ट्रेनिंग लेने गया था, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग एएस क्वालीफाई किया था उसी महीना। लेकिन जितना दिन गया, धीरे-धीरे वो चेहरा बदलता गया। उसमें से बहुत सारे लोग ऑफ हो गया, नहीं दिखता था। 6 महीने के बाद नया-नया चेहरा। वो जो 6 महीना पहले मेरे साथ जो लोग जर्नी चालू किया, वो लोग पीछे रह जा रहा है। और ऊपर से हम लोगों का जो कोई भी लीडर जो हो जाता है, एक सक्सेसफुल मैनेजर बन जाता है, वो धीरे-धीरे सुपरवाइज़र क्वालीफाई करता है, धीरे-धीरे असिस्टेंट मैनेजर क्वालीफाई करता है, धीरे-धीरे मैनेजर क्वालीफाई करता है। और काफ़ी सारा ऐसा भी लोग हैं, जो लोग मेरे साथ ही चालू किया था लेकिन वो लोग आगे नहीं आ पाया। ये जो पीछे रह जाना, तो आज मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहूँगा ताकि बाकी लोग भी ये सुन के आप लोग भी एक लर्न कर पाओ कि जो लोग पीछे रह जाता है, मैं पीछे रहना तो नहीं बोलूँगा लेकिन कौन-सा मिस्टेक होता है उन लोगों से, जिस मिस्टेक के लिए वो लोग धीरे-धीरे पीछे हो जाता है और कुछ लोग धीरे-धीरे आगे की तरफ चला जाता है। वो मिस्टेक्स क्या-क्या है? इवन हर कोई करता है, मतलब मैक्सिमम लोग ही आने के बाद वो छोटा-छोटा मिस्टेक्स कर बैठता है। तो ये अगर लोगों को पहले दिन ही चला गया कि ये सारा मिस्टेक्स के वजह से मेरे पहले हज़ार लोगों ने फेल किए हैं, तो एक चांसेस तो बनता है ना कि मैं मिस्टेक्स को अवॉइड करके मैं अभी आगे जा सकता हूँ।
तो मैं सही आपका बात एक्सपीरियंस से ये जानना चाहता हूँ कि ये मिस्टेक्स सही क्या-क्या बात होता है? सही बात है। हाँ, आपने सही बात बताया कि मेरे साथ भी बहुत सारे मतलब मेरा एक नारी शक्ति था मतलब बहुत सारे लेडीज़ मेरे साथ जुड़े थे। लेकिन मैं जितने मतलब जितना दिन गया धीरे-धीरे वो लोग मतलब चुपचाप होते गए। मैं कहीं न कहीं मेरे ऊपर ही मैं बाद में सोची कि मुझे मेरे ऊपर ही झाँकना पड़ेगा। क्यों लोग आते हैं और क्यों बैठ जाते हैं? और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मानिए वो लोग असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल अचीव किया, तो वो कम्फर्ट ज़ोन में चला गया। असिस्टेंट सुपर 2 सीसी हो गया मेरा, लेकिन 2 सीसी हो गया उसके बाद क्या करना है? वो सोच है कि 2 सीसी के बाद मेरा तो पैसा आने लगेगा। लेकिन कैसे आएगा? ये मतलब सोचते नहीं हैं और ये जो सीखा मतलब जो स्टेप बाय स्टेप सीखने का तरीका है, वो भी सीखते नहीं। अभी हम ट्रेनिंग में अगर बुलाए, ट्रेनिंग में भी नहीं आते। अभी स्टेप बाय स्टेप जो सीखने का ज़रूरत होता है, वो अगर सीखते हैं, तो वो लोग कभी भी पीछे नहीं जाएगा। और घर में देखिए, ज़्यादा करके लेडीज़ लोगों को घर से थोड़ा-सा मतलब किसी को परमिशन नहीं मिलता है। कोई-कोई न मतलब यहाँ से जैसे मेरा जो ग्रुप जाते थे, कोलकाता तक जाने नहीं देते थे, ठीक है? तो ये सभी कुछ में थोड़ा-सा दिक्कत होकर ये लोग मतलब ऑफ हो गया, लेकिन मैं देखी कि कहीं न कहीं मेरे अंदर कुछ कमियाँ हैं कि मैं उन लोगों को रिटेंशन नहीं कर पाई। कैसे रिटेंशन कर पाती? अगर मैं तब समझती थी कि वो लोगों को लेकर क्या करना है, क्या एक ग्रुप मीटिंग करना है, अलग से जाकर मीटिंग करना है। मीटिंग नहीं, सिर्फ़ मीटिंग हमेशा अगर हम बोलेंगे ना कि ये सीसी कितना हुआ, सीसी कितना हुआ, आपका ये महीने में कुछ भी सीसी नहीं हुआ। मेरे हिसाब से वो हमेशा बिज़नेस के बारे में बोलेंगे ना, वो हमारे फ़ोन ही पकड़ना छोड़ देंगे। लेकिन उन लोगों का सुख-दुःख एग्ज़ैक्टली, में जो बोला जाता है ना सभी लोग हम अपलाइन सुख-दुःख में हम आते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपलाइन जो मैं देखी ज़्यादा से ज़्यादा अपलाइन पहले तो करते थे, लेकिन बाद में उन लोगों का सुख-दुःख का हिस्सेदार नहीं बनते। सिर्फ़ बिज़नेस से मतलब आपका कितना सीसी हुआ और वहीं से बहुत सारे लोग मतलब धीरे-धीरे चुपचाप हो जाते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ। मैं भी सोची कि मेरा भी खुद के ऊपर मतलब बहुत वर्क करना पड़ा। उसके बाद अभी वर्क कर रही हूँ अभी भी, क्योंकि सीखने का तो कोई मतलब एंड नहीं है। एंड लाइन नहीं है। तो हाँ, यही बात है और यही अगर एक बार सीख जाएगा कोई कि हाँ, सीख कर धीरे-धीरे हम इम्प्लीमेंट करके हम आगे जाएँगे, तो वो लोग छोड़कर कभी नहीं जाएगा। लेकिन वो लोग एक तो कम्फर्ट ज़ोन में आ जाता है कि 2 सीसी हो गया, अगर सुपरवाइज़र लेवल हो गया तो वो भी आ गया, अभी तो जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे 8% तो हमारे अकाउंट में आते ही रहेंगे, ठीक है? तो वो तो होगा, 1 सीसी करेंगे तो कुछ परसेंटेज मेरे अकाउंट में आएगा, एक लेडीज़ के लिए देखिए थोड़ा-सा भी अमाउंट आए ना अपने अकाउंट में, वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन वो छोटा-सा अमाउंट कितना बड़ा कर पाएँगे, वो उन लोगों का मतलब सोचते नहीं हैं। और अगर ये सोच हम माइंडसेट अगर अच्छे से दे देते ना, माइंडसेट ही हम दे नहीं पाते। सिर्फ़ हम बोलते हैं कि आप आओ, आपको इतना-इतना रुपया होगा, ये रुपया कमाई कर पाओगे, ये नहीं। माइंडसेट पहले करना है कि आपको घर का लोगों को अच्छे रख कर मतलब हमारे फैमिली को सँभल कर, क्योंकि हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है हर एक लेडीज़ को। ये यस। सँभाल कर हमें काम करना है। उन लोगों को छोड़कर नहीं कर पाएँगे हम। तो यही से बहुत सारे लोग मतलब बैठ भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फिर लौट कर भी आते हैं। ऐसे बहुत सारा चीज़ भी है। आपका भी एक्सपीरियंस बहुत और भी कुछ-कुछ जैसे मैं भी फ़ील करता हूँ कि जब कोई काम करता है तो कभी-कभी क्या होता है कि एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों का विल पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि कॉन्फिडेंट होता नहीं है कंपनी के ऊपर पे और कभी-कभी 1 महीना काम किया, 2 महीना काम किया, कुछ रिज़ल्ट आया नहीं, कुछ पैसा थोड़ा अप डाउन्स हुआ, तो मन में लगता है यार बेकार में मैं टाइम दे रहा हूँ। तो उसमें भी लोग नेगेटिव हो जाते हैं। ये कभी-कभी सोच लेकिन मैं मेरे पास भी ऐसा टाइम था, जिस टाइम पे मैं जितना मेहनत कर रहा था, उसके हिसाब से पैसा नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने तब खुद सोचा कि अल्टीमेटली मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस क्यों कर रहा हूँ? मतलब रीज़न क्या है ये बिज़नेस करने के लिए? अगर सेम मेहनत करने से मैं ऑफ़िस में भी तो कम ख काम मतलब जो काम होता है वो भी आसान नहीं होता है। वहाँ पे भी दिन-रात एक करता है, कभी-कभी गाली भी मिलता है ऐसा-ऐसा कि कभी नहीं सुना है। तो इतना प्रेशर में हम लोग छुट्टी के दिन भी काम, सैटरडे, संडे भी काम करके ऑफ़िस पे जाके सुबह-शाम धूप में, बारिश में
उतना प्रेशर करके भी लाइफ में हम लोगों का कितना आगे तक हम लोग जा पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे प्रेशर हो रहा है, तो ये प्रेशर को अगर हम लोग थोड़ा सा संभाल लेंगे, तो ये बिजनेस का नींव भी है कि हम लोगों को नेटवर्क से पैसा कमाना। तो अगर मैं एक बार वो चीज बना लिया, वो एसेट बना लिया, तो भाई सच में उसके बाद मुझे काम करना नहीं पड़ेगा। मतलब एक जैसे नॉर्मल है कि अगर मैं खुद से दौड़ दौड़ के, अगर एकदम स्टार्टिंग में एज लोगों को बता रहा हूँ जहाँ पे 25% का प्रॉफिट आता है, मतलब 1 लाख रुपया का सेल्स अगर मैं दौड़ के करता हूँ, तो मुझे 25,000 मिलेगा। लेकिन ये बात भी तो सही है कि मेरी टीम के अंदर पे अगर 10 बंदा है और 10 बंदा अगर 1-1 लाख का सेल्स कर रहा है, तो 10 लाख का तो सेल्स आ जाएगा। उसके लिए तो मुझे कुछ करना नहीं है। मेरे दिमाग पे ये था, क्योंकि हमेशा मैं बिजनेस लेके ही सोचता था। तो बिजनेस मतलब दुकानदार के हिसाब से सोचना बंद कर दो। बिजनेस मतलब एक बिजनेसमैन की तरफ सोचना शुरू कर दो कि मेरा 10 दुकान होगा, हर एक दुकान में अगर 2-2 3-3 लाख का सेल्स होगा, 10 दुकान से 30 लाख का सेल्स होगा। दुकानदार होता तो 10% का प्रॉफिट, मैं दुकानदार नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। तो तो 10% का नहीं रहेगा, 2% का रहेगा ना, 3% का रहेगा ना। तो अगर 10 लाख, 30 लाख, 40 लाख के ऊपर में अगर 3% अगर आता है ना, तो वो ही काफी अमाउंट हो जाता है हम लोगों के लिए। काफ़ी होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जिस दिन मेरे सामने आंखों के सामने जब विजिबिलिटी आया, तो मेरे अंदर से बहुत टाइम आया नेगेटिविटी कि ना ये छोड़ देता हूँ, बहुत प्रेशर हो जा रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। लेकिन दिल बता रहा है कि यार कर ले एक बार, जिंदगी में एक ही बार करना है। अगर हो गया ना सही अभिजीत, बात है। अगर नहीं होगा तो किसी का भी तो नहीं हो रहा है। सब लोग तो एकदम दिमाग के मारे सुबह सुबह उठ के ट्रेन पे जाता हूँ ना, कभी कभी मैं तो ट्रेन चढ़ना छोड़ दिया क्योंकि कभी कभी इतना भीड़, बाप रे बाप। लेकिन वहां से ही तो हर रोज लोग ऑफिस में जा रहे हैं। और ये एकदम, डिफरेंट, सही क्योंकि बात मुझे है। ये फ्रीडम बहुत पसंद है और ये पर्सनली मेरा एक एक्सपीरियंस था। और आपसे मैं जानना चाहता हूँ सही गोविंद बात जी है। मैम। और सर मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हमारे फॉरएवर में जैसे हमारे लीडर लोग भी बोलते हैं कि अगर 6 लोगों को हम लीडर बना पाएँगे, 6 लेग या 5 या 6 लेग, तो हमें और हाँ जी इतना सर। कुछ चिंता ही नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मैं दूसरा-दूसरा जितना भी कॉन्सेप्ट है हम सुनते भी हैं कि बहुत हज़ारों लोग उन लोगों के साथ जुड़ते हैं, तब भी हमारे यहाँ अगर ज़्यादा नहीं 3 लेग चले अच्छे, उन लोगों से बहुत ही गुना ज़्यादा हमारे अमाउंट हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो एकदम यही बात है। प्रैक्टिकली। हाँ, मैं भी एक दिन कैलकुलेट किया था कि अगर आपने जो बताया ना 6, मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि 6 तो दूर की बात है, अगर 5 अगर हम लोग अगर 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत करके अगर सिर्फ 5 लोगों को भी ये बिज़नेस पे अगर अच्छा ग्रोथ दे दिया ना, मैं चैलेंज करके बताता हूँ, आँख बंद करके आप जो-जो सपना देखोगे ना, आँख खोल के वो सारा सपना हकीकत में बदल जाएगा। लेकिन वो सही 5 बात लोगों को बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का है। यस। खेल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग मैच आप बोल सकते हो, जिसमें हार जीत सब कुछ होता है। तो और मुझे तो मैम आपको मैं मतलब पूछना चाहता हूँ कि ये जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होता है, तो लोगों का मानना है कि ये एक पार्ट टाइम वाला ही गेम है, इसमें हम लोग पार्ट टाइम में काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सच में इसमें फ्यूचर है क्या? मान लीजिए कि अगर हम लोगों का लाइफ का 10-20 साल अगर सच में देते हैं, तो इसमें मेरा सिक्योरिटी कितना है? मतलब ये क्या-क्या मुझे रिटर्न कर सकता है ये बिज़नेस? सर फिर से एक बार पूछिए, एक फ़ोन आ गया था। ओके, ओके। मैं बोल रहा हूँ कि ये जैसे अगर हम लोग ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये कोई एक ढंग का काम नहीं है, जो बदनाम है ऑलरेडी मार्केट पे। ए और अभी क्लियर है मेरा साउंड? एक मिनट सर, फिर से फ़ोन आ रहा है बार-बार, बार-बार। ओके। एक मिनट ऑफ करके रखता हूँ। हाँ सर, पूछिए। अभी अभी मेरा साउंड क्लियर है? हाँ, क्लियर है सर। एक मजेदार क्वेश्चन कर रहा था। मजेदार मतलब जैसे बहुत सारे टाइम पे लोग सोचता है कि नेटवर्क मार्केटिंग पे कोई फ्यूचर है नहीं, ठीक है पार्ट टाइम में इनकम होगा तो चलेगा, 10-20 हजार कुछ भी आ जाए, क्योंकि कोई यहाँ पे गारंटी तो है नहीं। चलो जॉब पे जाऊंगा तो मुझे तो पता है ना कि मेरा 50,000 सैलरी है, तो उतना तो आएगा, ठीक है। बाद में जाके अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पे कर रहा है तो अल्टीमेटली पेंशन पेंशन बहुत सारा चीज है। जैसे मेरे मम्मी भी पेंशन आता है उनका भी, तो वो भी अभी तक वही माइंडसेट से है कि देखो मैंने जॉब किया था बोल के आज पेंशन आ रहा है। तो ये जैसे लोगों का कुछ-कुछ पॉइंट्स है, कुछ भी काम करने के पीछे। तो नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? एक्चुअली पे हम लोगों को सच में जाके आगे कुछ मिलने वाला है या सिर्फ हवा ही हम लोग खा रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात बोले सर।
और आप जो बोले पेंशन, आजकल तो ज्यादा से ज्यादा मैं भी सुनी, बहुत सारे लोगों के साथ बात भी हुई कि वो लोग पेंशन भी उठा रहे हैं, अभी उठा दिया लगभग। अभी बहुत सारे मतलब नौकरी में पेंशन भी अभी बंद कर रहे हैं, है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो हम करेंगे तो बहुत जल्दी आप पेंशन ले सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे लीडर लोग भी क्या करते, वो लोग इतना बड़ा टीम बनाकर मतलब एक पूरा इतना राज तैयार कर देते कि वो अभी पेंशन तो उसमें मतलब पहले से ही वो पेंशन जैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी पर सिर्फ महीने में थोड़ा बहुत पेंशन, जैसे सरकारी नौकरी में पेंशन एक अमाउंट फिक्स रहेगा यही पेंशन मिलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप एक पूरा आपका राज अगर खड़ा कर लेते हैं ना, तो आपका पेंशन भी बढ़ते रहेंगे। यही मजा है। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि सच्ची में कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत सारे लोगों के लिए जो है कि फ्यूचर क्या है इसमें, क्या होगा। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये तो हमारे खुद के लिए होता है। बहुत सारे लोग देखिए एक एक कंपनी में जुट जाते हैं, कुछ महीने ये कंपनी में करते हैं, फिर दूसरा कंपनी, फिर उससे और एक कंपनी। तो मतलब वो तो सीखे ही नहीं। अगर अप्स एंड डाउन्स होता है वो तो हो ही सकता है ना, कि अगर हम चूज करना होता है कुछ। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा बोला जाता है कि हम पीस 3 पीस अगर पहले हमें चूज करना है, ठीक है। तो ये लोगों को तो कोई पता नहीं, कोई अगर मामा बोले चाचा बोले चल ये आप कंपनी कर लो, इसमें लाखों रुपया आ जाएगा, वो जुट जाता है, फिर ये छोड़ देते हैं। लेकिन असली में नेटवर्क मार्केटिंग अगर ठीक ठाक सिस्टम वाइज ठीक ठाक कॉन्सेप्ट में अगर हम करेंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में कितना देगा ये आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम सुने ना, हमारे ही बहुत सारे सर लोग हैं, जितने सारे सर लोग हैं कि उन लोगों को मतलब उन लोग अभी बोला जाता है कि 80% पहले करो फिर 20% मिलेगा। अभी 20% कर रहे हैं, 80% मिल रहा है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर तो मतलब ये तो बहुत एक अच्छा होने वाला है। ये तो हम नहीं, ये तो एक मतलब स्टेट्स में भी बोल रहा है कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग अभी टॉप में 2025 लास्ट तक एकदम टॉप में रहेगा। अभी तो हो रहा है, क्योंकि अभी भी तो नेटवर्क मार्केटिंग का अवेयरनेस इतने दिन तक नहीं आ रहा था, लेकिन अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग का अवेयरनेस भी सभी लोगों को आ गया। और ये बिल पास हो गया, तो अभी तो ऐसा भी होगा, क्योंकि मैं जो ये अवार्ड फंक्शन में गई थी तो यस। वहां बोल रहे थे कि ऐसा भी दिन होगा कि हमेशा वो लड़की लोगों को जो शादी करने के लिए इंजीनियर डॉक्टर्स ऐसे लोग ढूंढते हैं, अभी अगले टाइम में ऐसा होगा कि नेट वर्कर को ढूंढेंगे कि हम अच्छे हमारे बेटी को शादी दिलवाएंगे एक अच्छे नेटवर्कर के साथ। मतलब ये बात एक बहुत बड़ी बात है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर अच्छा है, इसके लिए ना ये बात आया है ना। तो यही बात है, क्योंकि मैं तो देखिए अभी भी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का एकदम एकदम पहला स्टेप आप अगर बोले तो बहुत कुछ करना बाकी है। नेटवर्क मार्केटिंग में कितना देंगे ये सोच भी नहीं पाएंगे हम कि कितना दे सकते हैं, अगर हम ठीक ठाक सिस्टम वाइज करें तो। हम करेंगे तो वेरी नाइस। और एक बात तो आप जो बता रहे थे अभी अभी मैंने वो चीज मतलब एक ट्रेनिंग पे मैं सुना था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली ये जो चीज है कि रिटायरमेंट, ठीक है। सच में अगर आप लोग या हम लोग अगर सोचते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग का पावर एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद नौकरी पे मिलता है सैलरी से आधा, ठीक है ना। नेट रिटायरमेंट के बाद सैलरी से मिलता है नौकरी से मिलता है सैलरी से आधा, और वही जगह पे नेटवर्क मार्केटिंग के मिलते हैं सैलरी से ज्यादा, ठीक है। क्योंकि पेंशन सही पे तो बात है। आधा हो जाता है, मतलब रिटायरमेंट के पहले सैलरी जितना होता है तो उसका 50% हो जाता है हम लोगों का ये पेंशन। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग पे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे जब वो टीम बनता ही जाएगा, जब काम होता ही रहेगा, भले मैं रिटायर हो जाऊं, भले मैं बुढ़ा हो जाऊं, भले मैं मर भी जाऊं, लेकिन वहां पे तो वो सेल्स तो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। और वहां पे जितना सेल्स बढ़ता ही रहेगा वहां पे हम लोगों का पेमेंट उतना ज्यादा आता रहता है। तो ये लाइन मुझे जब सुना था ना, मैं ध्यान से इसके ऊपर पे फोकस किया था कि सच ये बात का मतलब मतलब ओरिजिनलिटी कितना है, मतलब इसका वैल्यू कितना है। तो मैंने बहुत ध्यान से देखा कि हाँ ये बात सच में सच है। मतलब यहाँ पे सच में कोई रिटायर अगर हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग पे और एक जगह पे
मैं सुना था और वो मैं भी मानता हूँ कि कंपनी बदलने से सही रास्ता नहीं मिलता, लेकिन सही रास्ता मिलने से आप कोई भी कंपनी में रहो, सक्सेस आपको मिल जाएगा। सही ना? तो हम सही लोग बात है, कभी-कभी सोचते हैं कि सही बात। ये कंपनी नहीं, दूसरा कंपनी में जाऊँगा तो वो सही रहेगा। तीसरे कंपनी में आऊँ तो कंपनी सही नहीं होता है, सही हम लोगों को रास्ता ढूँढना पड़ता है। सही रास्ता ढूँढने से हम लोगों को सक्सेस ऑटोमैटिकली मिल जाएगा। और लास्ट एक चीज़ पूछना चाहता हूँ वैजयंती मैम कि ये जो पोज़ीशंस होता है ना, कभी-कभी हम लोग एक गलतफ़हमी पे भी ना हम लोग कभी-कभी बिज़नेस खो देते हैं। वो गलतफ़हमी क्या है कि ज़्यादा काम कर लेना। अभी ज़्यादा काम किसको बोला जाता है? जैसे हर एक पोज़ीशंस है, नोवर्स कस्टमर, वो एक पोज़ीशंस है। जहाँ पे लोगों को कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ़ उनको कान पे आया कि फॉरएवर, सिर्फ़ नॉलेज पे आया 2 सीसी, सिर्फ़ कॉलेज पे आया कि एलोवेरा जेल पेट को साफ करता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कान पे आया और गया क्या? गया पैसा। ये होता है नोवास कस्टमर के साथ। तो नोवास कस्टमर जो होता है उनका माइंडसेट, उसका एक्टिविटी उसके बाद जब वो एज बनता है तो एज बनने के बाद उसका थोड़ा एक्टिविटी बदल जाता है। उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, उसका काम कुछ होता है। लेकिन जब वो सुपरवाइज़र बनता है तो उसका और भी कुछ-कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है और उसके बाद ये जो स्टेप्स है ना, वो स्टेप्स हम लोगों को धीरे-धीरे ग्रो करवाता है। तो बोजोती मैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका तो इतना अच्छा जर्नी है, इतना मेहनत से आपने ये मैनेजर बना और आपने ये हर लेवल को बहुत अच्छे से उनका एक्सपीरियंस भी लिए हैं और आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि हर एक लेवल पे लोगों का माइंडसेट और लोगों का एक्टिविटी कितना कितना दूर तक अगर होगा तो उसका उसके लिए वो मतलब वो सक्सेस की तरफ वो बढ़ रहा है, उनको पता चलेगा। सही बात है। ये मेरे साथ जो मेरे एक्सपीरियंस जो मैं बता रही हूँ, अभी मैं जो किया वही मैं बता रही हूँ। मेरे साथ जो मैं एएस लेवल तो मैं नहीं जानकारी क्या मतलब मुझे पता नहीं था कि 2सीसी क्या होता है। मतलब जैसे मैंने पहले भी बोली कि कुछ हेल्थ इश्यू के कारण मैं कुछ प्रोडक्ट ली और अच्छा लगा। मुझे मेरा माइंडसेट था कि वो प्रोडक्ट का कितना कम मतलब कम रेंज में कितना मिलेगा, कम प्राइस में मिलेगा और वही कम प्राइस में मिलने के लिए मैं एक साथ ले लिया था और उसमें से 2सीसी हो गया, मुझे पता नहीं था। उसके बाद सर ने बोले कि सुपरवाइज़र लेवल मतलब स्टेप बाय स्टेप मुझे जो समझाए, ये मुझे अच्छा लगा। अभी मुझे असिस्टेंट सुपरवाइज़र से अगर मुझे मैनेजर लेवल तक सर ने एक साथ बोला होता कि आप ये तो मेरे साथ हुआ, अभी दूसरे किसी के साथ अगर हो भी सकता है कि 6 महीने में, 4 महीने में ये बन गया शायद, लेकिन मेरे साथ हुआ स्टेप बाय स्टेप सर ने बताए और मुझे वही अच्छा लगा कि मुझे मेरा मानना है कि मैं अगर असिस्टेंट सुपरवाइज़र हूँ, अभी सुपरवाइज़र लेवल जब जाऊँगी, मेरे साथ टीम होगा। अभी टीम के साथ मेरे पास तो अच्छा खासा एक अमाउंट भी आने लगेंगे और जब अच्छा खासा अमाउंट आएगा, तो मेरा काम का एनर्जी और भी बढ़ेगा। अभी मेरे साथ और भी कुछ लोगों का भी अकाउंट में अगर आते रहेंगे, वो लोग भी मेरे साथ काम करेंगे और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर जब होंगे, उसके साथ हमारा पर्सनल बोनस भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा और उसके साथ एक मतलब जो हमारे सक्सेस डे में वो पिन देता है, रिकॉग्निशन मिलता है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है और उसके बाद मैनेजर लेवल जो होता है, जो बोला जाता है कि ड्रीम लेवल, तो उसमें से मैनेजर लेवल तक एक जर्नी कैसे करें, मतलब कैसे हम मैनेजर हो पाएँगे, ये सब एक सोच रहता है सभी को, क्योंकि मैनेजर लेवल ड्रीम लेवल होता है क्योंकि उसके बाद जो करना है और भी बहुत कुछ, मतलब सोच भी नहीं सकते हम कितना कुछ। वहीं से तो खेल शुरू होता है, मैनेजर लेवल से तो खेल शुरू होता है। पहले तो हम लोग लेवल हम सोचते हैं कि हम मैनेजर तक कब पहुँचूँ। तो ये मेरा सोच है, मेरा अपलाइन भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि आप स्टेप बाय स्टेप जाए। इसके लिए मैं मेहनत भी की, सीखी, क्योंकि वो मतलब सुपरवाइजर लेवल से असिस्टेंट मैनेजर जाने तक और क्या-क्या सीखना है, रोड मैप कैसे देना है या रोड मैप मैं कैसे लूँ, मुझे बहुत गाइड किए और मैं उसी हिसाब से मैं गई तो मैनेजर लेवल तक पहुँच गई। बहुत ही अच्छा आपने शॉर्ट करके आपका जर्नी भी बता दिए और वो कौन-सा माइंडसेट, कौन-सा लेवल पे जाके हम लोगों को कौन-कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पालन करना है, आपने बहुत ईज़ी कर लिए। क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में उतना प्रेशर भी है नहीं, एकदम ये काम रिलैक्स में होता है। जैसे होता है ना कि कोई आप देखेंगे कोई बाइक रिपेयरिंग का दुकान अगर अगर होता है ना,
वहां पे कोई लड़के को अगर वो लोग काम पे रखता है तो उनको बताते हैं कि तू सिर्फ यहाँ पे बैठ के रहे और हम लोगों को काम करते हुए देख। तो वो देखते देखते वो काम सीख जाता है तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे हम लोगों को जॉब की तरह पहले सीख के काम पे जाना नहीं है। यहाँ पे हम लोग आके भी काम सीख सकते हैं, यहाँ पे वो एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट का दरकार होता नहीं है। तो जैसे हम लोग सही एएस बात। होके आते हैं, वहां पे आके आने के बाद यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी ये सीनियर हो गया, इनके पास एक्सपीरियंस है, कितना अच्छा बात करता है। प्रैक्टिकली बात करूं, स्टार्टिंग में इतना अच्छा बात नहीं था, घिसते घिसते बन गया। सही तो बात है, सही ये बात। एक्सपीरियंस जब आप भी रहेंगे हम लोगों के साथ उठना बैठना, एक बात जब आप सुनते रहेंगे 10 लोगों से एक ही चीज सुनते सुनते आपका दिमाग पे भी बैठ जाएगा। कौन सा बातों का रिएक्शंस क्या हो रहा है, कैसे बात करना चाहिए, कैसे उनका आंसर देना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसे, बात करते करते वो हेजिटेशन भी धीरे धीरे चला जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ग्रो करने लगते हैं, और ये बिजनेस सिर्फ ग्रोइंग का सही बिजनेस बात। है। आपको बिजनेस करना भी नहीं सही आएगा, बात। ये आपको सिखा देगा कि बिजनेस करना कैसे है, लेकिन आपको टिक कर आना होगा। कैसे करना है। ठीक है। एकदम। तो और बात, आज एक का, बात भी मैंने देखी, हाँ, जितने सारे डाउनलाइन है, अगर उन लोगों को भी जैसे प्लान शो दिखाने में वो लोग डरते हैं। मतलब हमारे डाउनलाइन को अगर हम बोलेंगे प्लान शो दिखाओ ना मैम या सर, आप ही दिखाइए, क्योंकि हमारा सभी लोगों का एक ही मन में ये होता है, सोच होता है कि अगर मेरे अपलाइन दिखा दे तो वो लोग ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ज्वाइन करने के बाद पाल पोस तो खुद को करना है। और इसके लिए मेरे हिसाब से जो जितने सारे अपलाइन वो नए, अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ, उसके नीचे भी कोई ज्वाइन हुआ, उन लोगों के लिए 555 फॉर्मूला जो होता है ना, ये अगर अप्लाई करे कि खुद दिखाए, उसके साथ डाउनलाइन को लेकर अगर जाकर दिखाए, मतलब हाफ ऑफ करके प्लान शो करे, तो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और क्या होगा, अपलाइन को भी ना उनके पीछे पड़ा नहीं रहना पड़ेगा। और अपलाइन को अगर सभी के पीछे पड़ा रहना है तो हो गया कम। तो इसके लिए ये तो मतलब जरूर आप बता रहे हैं कि भूख ऑफलाइन के पेट पे नहीं, भूख हम लोगों के पेट पे हमारे, होना चाहिए कि मैं सीखूंगा, मैं आगे एकदम। बढ़ूंगा। तो हाँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा बिजनेस तो हमारा ही कॉन्वर्सेशन। है। हाँ, तो आज तो बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा, ऑलरेडी घड़ी में भी 10 बज गया है। लेकिन एंड होने से पहले मैं लास्ट एक चीज जानना चाहता हूँ भोजंती मैम से कि भोजंती मैम, कोई भी अगर आता है और सच में अगर वो चाहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे, मैं मुझे सक्सेस पे जाना है, सक्सेस का सीढ़ी चढ़ना है, यहाँ पे मुझे इनकम लाना है, प्रूफ करना है, सपना पूरा करना है, कुछ भी, तो वो मेन, अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि वो मेन 3 आप बोल सकते हो कि सक्सेस मंत्रा हो सकता है, या सक्सेस फॉर्मूला हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, वो 3 ऐसा क्या चीज है जिसको पालन करने से मैं ये बिजनेस पे आगे जा सकता हूँ? ऐसा कौन कौन सा आपके हिसाब से, कौन 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 सा 3 चीज है जो पालन करना ही चाहिए? ठीक है, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले पेशेंस। एकदम आप पूरा पेशेंस के साथ आप सुनिए। पेशेंस के साथ कैसे क्या बोलेंगे, आप पैसे के पीछे मत जाइए। आप पहले देखिए खुद का स्किल क्या है, मतलब स्किल लेना है, सेकेंड है स्किल। खुद का स्किल क्या है। ये अभी ऑनलाइन का जमाना आया, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन में कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करें, ऑफलाइन में कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, दोनों सीखिए। क्योंकि अभी जैसे लेडीज लोग के लिए ज्यादातर बताती हूँ कि ऑनलाइन अगर हम सीखेंगे ना, ऑनलाइन भी हम बैठकर प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे, लेकिन अगर हम नहीं सीखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो स्किल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। और अपलाइन जैसे बताते हैं, मतलब अपलाइन का बात, हाँ अपलाइन क्या बताएंगे कि आप ये करो, ये सीखो। मतलब किसके पीछे क्या, मतलब एक स्टेप के पीछे माइंडसेट पहले तो होना ही चाहिए। माइंडसेट नहीं होने से तो कुछ नहीं कर पाएंगे। माइंडसेट तो करना ही होगा। और अपना गोल क्या है, ऐसा नहीं कि एक हम लोग विजन बोर्ड बनाते हैं, गाड़ी घर ये सब लिख कर एक एकदम ड्रॉ करके हम विजन बोर्ड तो दे देते हैं, ठीक है। लेकिन छोटा छोटा गोल, छोटा छोटा गोल अगर हम अचीव कर पाएंगे ना, वो माइंडसेट हमारा होगा। और सबसे पहले विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। आप कहाँ तक आपको सोचते हैं, आप कहाँ तक आपको देख पा रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर देखिए बहुत सारा पोटेंशियल होता है। एक हम्म, नेटवर्क मार्केटिंग में एक आदमी जब आता है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पोटेंशियल नहीं रहता, बहुत सारा पोटेंशियल है, उनमें क्या है वो अगर हम झांकते हैं अंदर, वो निकलते हैं, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए स्किल का मतलब होना चाहिए। इम्पोर्टेंस और इसके बहुत लिए ज्यादा। माइंडसेट, स्किल, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। इम्प्लीमेंटेशन जो है, कंसिस्टेंसी नहीं रहने से कुछ भी नहीं होगा। और हम जो सीखेंगे
वो डायरी में हम बोलते हैं कि नोट बनाएंगे, मतलब लिखेंगे तो नोट बनाएंगे तो नोट कमा पाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नोट बनाने से नहीं होगा, वो इम्प्लीमेंट करना इम्प्लीमेंटेशन भी से। पड़ेगा। हाँ, तो जरूर होगा, ये मेरा सोच है। तो बहुत अच्छा अच्छा आज नॉलेज मिला, बहुत एक्सपीरियंस भी मिला हम लोगों को। लेडीज लोगों के साथ बात करने से ना अ, हम लोगों को भी लगता है कि जितना सारा लेडीज है ना, उन लोगों को सच में आगे आके ना ये काम करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों सही के बात। लिए और भी ज्यादा एडवांटेज है, और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा एडवांटेज है ये बिजनेस पे। और क्योंकि बहुत सारा ये हम लोगों नेटवर्क को मार्केटिंग तो लेडीज लोगों के लिए ही है सर। हाँ, लेकिन हम लोग भी क्योंकि है साथ में। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रही हो, क्योंकि हमारे ना मतलब आदत है, जो जो एक नेटवर्क मार्केट, जो नेटवर्क मार्केटिंग जो करते हैं उन लोगों का जो जो होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, जो चीज हम खाए या लगाए वो बोलना है, क्योंकि लेडीज लोग को वो बहुत पसंद है हाँ, कि जो चीज लगाते हैं या कुछ भी चीज खरीदते हैं कि कहाँ से खरीदे ये, और किसी के साथ रिलेशन बिल्डअप, ये तो बहुत जल्दी कर पाते हैं, एक लेडीज लोग बहुत जल्दी एक रिलेशन बिल्डअप, जो एक वो नेटवर्क तो मार्केटिंग में बहुत जरूरी है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, मतलब सच में, मतलब एक लेडीज अगर होता तो ये सारा काम करता है, ये दिमाग पे आता है कभी कभी आइडिया, जो जेंट्स होते हुए हम लोग नहीं कर पाते। लेडीज लोगों का गॉसिपिंग, वो जो बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। एनीवे, आज का सेशन बहुत ही अच्छा गया, बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज मिला, काफी सारा पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बिजनेस को समझे, काफी सारा क्वेश्चंस हम लोगों को, रोड मैप, या हम लोगों को कौन सा माइंडसेट से हम लोगों को ये बिजनेस करना चाहिए, दिक्कतें क्या क्या आता है, बहुत सारा चीज हम लोगों को आज अच्छे से क्लियरिटी भी मिला। और ये आज का पॉडकास्ट जो 16 है ना, ये मतलब एक मेमोरेबल होगा। और आज भोजंती मैम से हम लोगों को काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिला, लेकिन मेरे पास और भी 30 क्वेश्चंस है पूछने के लिए। लेकिन वो 30 क्वेश्चंस का आज मुझे टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, तो आज हम लोगों को जूम यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। और मैं तो बताता हूँ कि हर एक जिनके साथ ही मेरा पॉडकास्ट होगा, किसी को मैं 4-5 बार से तो नीचे छोड़ूंगा नहीं, हर किसी के साथ एपिसोड 1 2 3 4 तो बना ही रहेगा। तो आज बहुत अच्छा और सेशंस हम लोग को गया। भोजंती मैम, अगर कुछ क्वेश्चन से मैं आपको तंग किया हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आज नहीं आपका आंसर सर, से थैंक सच में यू। बहुत सारा चीज सीखने को मिला, इवन मुझे भी बहुत सारा चीज जानने को भी मिला। आप कितना कूल माइंडसेट से हर चीज को परखते हैं, आप कूल माइंडसेट से हर चीज को देखते हैं। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी हम लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं, लेकिन पेशेंस बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर खुद का लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, और बिना सपोर्ट का भी आगे बढ़ना है, कुछ भी हो मुझे आगे बढ़ना है, ये चाहत से एक इंसान कहाँ पे जा सकता है ना, ये आपको देख के लोग जानता है, आपको देख के सीखता है। ठीक है। थैंक यू सर, तो थैंक यू बहुत सो अच्छा लगा। मच। और आपका भी आज का सेशन सच में बहुत अच्छा गया। और मैं बाकी लोगों को भी मैं थैंक यू बताना चाहता हूँ कि आज आप लोग भी इतना देर तक हम लोगों को अटेंड किए। तो और लास्ट में कुछ बताना चाहता है तो आप बता सकते हैं, उसके बाद हम लोग रूम क्लोज कर देंगे। थैंक यू। और आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, आप लोग जरूर चैट में थोड़ा सा तो बताइए, क्योंकि हम लोग, आप लोगों का माइक म्यूट है, लेकिन स्पीकर के सामने तो चैट ओपन है ना, तो आप लोग जो भी बात वहां पे करेंगे स्पीकर के साथ, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, उनको भी देख के अच्छा लगेगा, तो आप लोग चैट में बता सकते हैं। ओके। थैंक यू। मैं कोशिश की क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ यहाँ, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कुछ सीखना है, सीख रही हूँ। और हर किसी के साथ जैसा होता है, अप्स एंड डाउन बिजनेस में चलता ही रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है या कुछ कुछ तो सीख रहा है, खुद को आगे लाने के लिए, कुछ तो कर मतलब रहे हैं। खुद ऐसा तो कुछ कर रहा है कि अच्छे से आगे आए। ठीक है, तो यही बताकर मैं भी हर किसी को मैं भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, आप लोग इतना पेशेंस से ये पॉडकास्ट सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, धन्यवाद मेरे तरफ से भी। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सेशन पे। ट्रेनिंग मिस मत कीजिएगा, ट्रेनिंग से लर्न कीजिए, बिजनेस करना सीखिए, और खुद का बिजनेस की तरह कीजिए। और फिर से हम लोग नया स्पीकर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट सेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय।